ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे इस शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जाना कि वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया और पति से पहले भोजन करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। आगे श्री शिवजी बोले, ऐसा कहकर मुनि ने राजा की पूजा कर उन्हें विदा किया और राम लक्ष्मण का आलिंगन कर अपने को कृत्य समझा। राजा अत्यंत हर्षित हो अपनी सेना सहित पुरद्वार तथा अटारियों से सुशोभित रमणीक अयोध्या को चले गए। राजा के आगमन को सुन मंत्री तथा पूर्ववासियों ने पताकाओं और तोरणों से नगरी को सजाकर चारों ओर सड़कों पर चंदन का छिड़काव कर नृत्य और मांगलिक वाद्यों के साथ सकुटुंब राजा को नगर में ले आए। राम को आया जान सब स्त्रियां अपने बालकों को कमर पर उठाकर पुरद्वार तथा अटारियों की पंक्तियों पर जा खड़ी हुई और अपने हाथ से स्वर्ण समान पुष्पों से उस पर वृष्टि की। कुछ जल से पूर्ण मांगलिक कलश और कुछ स्त्रियां मांगलिक दीप ले मार्ग में सम्मुख खड़ी हो गई और कुछ राजमार्ग में जगह जगह पर शांतिकारी आरती आदि से राम सहित राजा की पूजा करने लगी। इस प्रकार अनेक उत्सव से युक्त वेश्याओं ने नृत्य कर युक्त नगाड़ों के शब्दों और गायकों के गान संयुक्त स्त्रियां महलों के झरोखों से पुष्प वृष्टि करने लगी। उन पुष्पों से आच्छादित तथा सुंदर चामरों से विद्यमान राजा अपने शिविर में चले गए। तदंतर वस्त्रों, अलंकारों, अश्वों और गजादी वाहनों तथा भोजन आदि से राजा जनक के मंत्रियों का सत्कार कर उन्हें मिथिला नरेश के पास लौटा दिया गया। इस प्रकार राजा जनक प्रत्येक वार्षिकोत्सव में राम को उनकी माताओं के साथ तथा राजा दशरथ सहित मिथिलापुरी में आमंत्रित करते और राघव को संतुष्ट रखने की चेष्टा करते रहते। राम भी 6 मास तक अनेक लीलाओं द्वारा राजा को आनंदित करते। शुभ कर्मा सुंदरी जानकी राम से लग्न करने के पश्चात 11वें वर्ष में रजोयुक्त हुई। यह समाचार सुन राजा जनक अपनी स्त्रियों तथा मंत्रियों सहित अयोध्या गए। राजा दशरथ भी समक्ष आए। अयोध्याधिपति तथा मिथिलाधिपति दोनों परस्पर सप्रेम हृदय से मिले और नृत्यवादी उत्सव पूर्वक सुख से अयोध्या में प्रवेश किए। फिर अनेक मंडपों, तोरणों, कदली स्तंभों, पुष्पमाल्यों, ईखदंडों, चामरों, 4 द्वार वाले मंडपों, घंटा घड़ी के शब्दों, छोटी छोटी घंटियों के समुदाय शब्दों, शीशों, चंदों तथा दीपमालाओं से महतोत्सवित वशिष्ठ ने मुनि को साथ ले राम की सीता के साथ सानंद शुभ गर्भाधान की विधि करवाई। फिर राजा जनक ने स्त्रियों सहित पुत्र वधुओं सहित वाष्पालंकार आदि से प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ की पूजा की। 1 मास वहां रहकर पश्चात वे अपने नगर को चले गए। राम भी स्वर्ण और रत्नों आदि से निर्मित भवनों में सीता के साथ अनेक भोगों को भोगने लगे। सुवर्णभूषणों से भूषित दासियां विजन करने लगी। इस प्रकार प्रत्येक राजपुत्र की स्त्री के यथाकाल गर्भाधान विधि में महाराज जनक आते और अयोध्यापुरी में नाना प्रकार का उत्सव करते। घर घर आनंद के बाजे बजते, सर्वत्र मंगलाचर होता और कहीं भी अमंगल का चिन्ह न रहता, क्योंकि उस नगरी में ना तो कोई दरिद्र था, न ऋणी, न मानसिक और न शारीरिक दुख से कोई पीड़ित था। पश्चात राम आदि चारों भाई अपनी अपनी स्त्रियों के साथ पृथक पृथक भवनों में गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। श्री राम नित्य प्रातः उठ शौचादि क्रिया से निवृत्त हो दिव्य शिविका में बैठ स्नान करने के लिए, सरयू को पवित्र करने के लिए बालुका पर होते हुए उसके समीप गए। वहां जाकर मंत्रियों सहित उन्होंने उस सरयू नदी को नमस्कार कर उसमें स्नान किया तथा नित्य कर्म कर ब्राह्मणों से वेष्टित हो उन्हें अनेक गौ भूमि, धान्य तथा स्वर्ण आदि का दान दिया और पुनः पवित्र सरयू और ब्राह्मणों की उन्होंने सादर पूजा की। फिर स्वर्ण बंधनों से बंधे हुए स्वर्ण के तार की रस्सियों से युक्त रेशम तथा मखमल के उत्तम वस्त्रों से चारों ओर से आच्छादित सुंदर स्नात सारथी द्वारा प्रेरित अश्व वाले रथ पर आरूढ़ हो प्रस्थित हुए। घुंघरू की मालाओं तथा घंटियों से गर्जित उस रथ के आगे सोने की छड़ियों वाले छड़ीदार दौड़कर मार्ग दिखलाने लगे। मार्ग में स्त्रियों द्वारा पूजित तथा पुष्प वृष्टि से आच्छादित राम रथ से उतर खड़ाऊ पहन भवन में पधारे। वहां सीता ने उन्हें पांव तथा हाथ मुंह धोने को जल दिया। पश्चात अग्निहोत्र शाला में जा सीता सहित आसन पर
बैठ अग्निहोत्र की विधि से अग्नि में हवन करने के पश्चात लोगों को कर्म करने का यथार्थ उपदेश देने के लिए स्फटिक शिवलिंग का पूजन किया। सीता ने पकवान का नैवेद्य दिया तो उसका उन्होंने शिवजी को भोग लगाया। ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दाल आदि से संतुष्ट कर अनेक आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर तुलसी, गुरु, गौ, पीपल, मुनिवृक्ष तथा सूर्यदेव की पूजा और ब्रह्म यज्ञ का विधान कर सीता सहित गुरु वशिष्ठ के मुख से पुराण की कथा सुनी। फिर गुरु की पूजा कर पत्नी द्वारा पार्थिव ब्राह्मणों तथा बंधुओं सहित नारियल, कैथा, आम, सुलभा, जामुन, अनार, खजूर तथा कटहल आदि और धृत से बने पदार्थ को खाकर सानंद तांबूल भक्षण किया। फिर दिव्य वस्त्र धारण कर शीशे में मुख देख वैदेही को देखते हुए उत्तम रथ पर बैठ दूतों और मंत्रियों सहित तुरी आदि वादों के शब्द युक्त माता के महल में जा पहुँचे। वहाँ पृथ्वी पर पड़कर माता को प्रणाम किया। पुनः दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा कर राजा के महल में गए। वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए राजा को नमस्कार कर उनकी आज्ञा पा बैठ गए और नगर संबंधी अनेक कार्यों पर परामर्श कर फिर राजा ने उनको लौटा दिया। राम राजा को बारंबार प्रणाम कर रथ पर बैठ गान वाद तथा नृत्य के शब्दों सहित अपने महल को चले गए। वहां जा रथ से उतरकर घर में जा सीता के हाथ से दिए हुए जल से पांव, हाथ, मुख आदि धो बाहर जाकर जो कुछ कार्य कर आए वह सब सीता को कह सुनाया। पश्चात दिव्य वस्त्रों से भूषित सीता को सुंदर हास्य और गीता आदि के द्वारा मध्याह्न कर्म को किया करते। राम जिस स्थान पर नित्य प्रति स्नान किया करते थे उस स्थान का नाम प्रसिद्ध राम तीर्थ पड़ गया। वह स्थान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। मुख्यतः चैत्र मास में उसका बड़ा महात्म्य है। मध्याह्न क्रिया करने के पश्चात राम मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा मित्रों के साथ तीपाइयों पर रखे हुए सुंदर परिष्कृत स्वर्ण पात्रों में मंद गति वाली तथा जिनके अंग प्रत्यंगों में कणकड़, झांझर, नुपुर और करधनी आदि शब्द कर रहे थे, ऐसी सीता के साथ रघुपति राघव ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। पश्चात हाथ धो तांबुल खा 100 कदम टहलने के पश्चात सीता सहित विश्राम करते थे। फिर वस्त्र धारण कर दोनों हाथों में धनुष बाण ले बंधुओं सहित रथ पर बैठ पुष्प वाटिका को देखते हुए आनंद पूर्वक गीतों को सुनते तथा नृत्यों को देखते हुए पुनः अपने मंदिर में आ स्वयं संध्यादि के निवृत्त कर्म कर यथाविधि हवन कर शिवजी की भक्ति से पूजा कर व्यालु कर रत्न कांचन तथा माणिक्य के सुंदर पलंग पर दिव्य महल में सीता सहित हास्य गीत तथा विनोद पूर्वक शयन करते थे। इस प्रकार पूर्ण आनंद के साथ सुख पूर्वक उनके 12 वर्ष व्यतीत हुए। तब एक समय राजा ने मुग्दल तथा वशिष्ठ के वाक्य से और देवी चरित्रों को देखकर राम को साक्षात नारायण विष्णु समझ उन्हें एकांत में बुलाकर भक्ति भाव तथा विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे राम, नारायण स्वरूप तुमने पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मुझ जैसे के यहाँ अवतार धारण किया है, ऐसा ज्ञानयुक्त बुद्धि वालों का कथन है। इस कारण हे राम, तुम्हारी माया से मोहित मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुछ ज्ञान का उपदेश दे मेरे अज्ञान को दूर करो। स्त्री, अपत्य तथा ग्रह आदि में अनुरक्त मेरी बुद्धि कभी शांति और सुख का अनुभव नहीं करती। तब पिता के वचन को सुन राम राजा से बोले, हे राजन, मैं आपके ज्ञान लाभ के लिए उत्तम उपदेश देता हूँ। इसे आप तथा आपकी प्राण प्रिया और मेरी माता कौशल्या भी सुने। हे नृप, माया से उत्पन्न यह सारा संसार आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या ही भासित हो रहा है जैसे सीपी में चांदी, रेतीली भूमि में जल, जेवरी में सर्प तथा मृग मरीचिका में जल भासित होता है। अज्ञानी जन इस भास को भी नित्य तथा अनश्वर मानते हैं, परंतु पंडित जन तो इसे विपरीत मानते हैं। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंश मात्र से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मादिक हम सब मायाधीन हो जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के हेतु नट की न्यायी नाना रूपों को धारण करते हैं, किंतु वह स्वयं किसी में आसक्त नहीं है। जिस प्रकार कमल जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल नित्य है।
आनंद स्वरूप आत्मा भी माया से निर्लेप रहता है। अतः देह, पुत्र, स्त्री आदि से ममता को हटा मन से अथवा संन्यास के चिघन ब्रह्मा से अभिन्न नारायण स्वरूप जान उसी को समस्त भावमय देखते हुए तुम इस भव संकट से विमुक्त हो सकोगे। और हे राजन, इससे पूर्व तुम सत्य भाषण, पवित्रता, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेदोवक्त मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करो। तथा हे राजन, चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखंड, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक, निंदनीय कर्मों में प्रवृत्ति, वेद, विप्र, साधु, सन्यासी आदि का मानभंग, निंदा और पिशुनता आदि को अपने से दूर करो। हे नरोत्तम, तुमने पूर्व काल में तप कर मुझको पुत्र रूप से मांगा था। इसी कारण मैं तुम्हारे द्वारा कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप से पैदा हुआ हूँ। यह जो मैंने तुमको अज्ञान रूपी मल को नाश करने वाला उपदेश दिया है, उसे तुम मन में ही रखना और किसी से ना कहना। राम के इस उपदेश को सुनते ही राजा के मन में मायाकृत मोह दूर हो गया और वे समभाव से परिपूर्ण शरीर से रोमांचित हो गए। उन्होंने परम भक्ति पूर्वक राम के चरणों को प्रणाम किया। तब उन निर्मल हृदय वाले पिता से राम फिर कहने लगे कि हे राजन, पुत्र को प्रणाम करना आपको उचित नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देहधारी मेरा इसमें उपहास होगा। इस कारण आप सर्वदा आदर भाव से मन में ही मेरा भजन करते रहो। मन तथा प्राण को मुझे अर्पण कर मेरी दृढ़ भक्ति करो। इस प्रकार कह पिता की आज्ञा ले उनको नमस्कार कर श्री राम रथ पर सवार हो अपने भवन को चले गए। कभी माता के महल में जा सीता सहित भोजन करते और कभी भोजन के लिए स्त्री, पुत्र, ब्राह्मण तथा नागरिक जनों के साथ पिता दशरथ को अपने मंदिर में बुलाकर सादर हर्षपूर्वक भोजन कराते थे। वनवासी मुनिजन भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन राम के दर्शनार्थ अयोध्या में आते और द्वारपालों के बिना रोक टोक भीतर जा राम के दर्शन करते और स्तुति कर उनके द्वारा किए हुए सत्कार को ग्रहण कर प्रसन्न हो 5-7 दिन वहाँ निवास कर अपने अपने आश्रम को चले जाते। राम भार्या सीता वहीं कार्य करती जिससे वे प्रसन्न होते। पतिव्रता विदेजा उनके लिए हास्य क्रीड़ा तथा आसन आदि का सब विधान करती। विवाह के पश्चात राम ने 12 वर्ष तक सीता के साथ अयोध्या में आनंद क्रीड़ा विलास किया। कलयुग के 1000 वर्षों का सतयुग का उत्तम 1 वर्ष और कलयुग के 100 वर्ष के समान त्रेता का 1 वर्ष और 12 वर्ष के बराबर द्वापर का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने देवोपम भोगों का भोग किया। श्री रामचंद्र जी के रहते समय जिस ऋतु में जो पुष्प फल आदि होना चाहिए वह सब सर्वदा हुआ करते थे। कभी अनावृष्टि अर्थात अकाल नहीं पड़ा और न चोरों का कभी भय था। और हे प्रिय, उस राज्य में किसी को हिंसक पशुओं का भी भय नहीं था। उसी समय युधाजित नामक कैकेयी का भाई एवं भरत का मामा आनंदपूर्वक वहां आ राजा को पूछा। कैकेयी को समझाकर शत्रुघ्न सहित अपने राज्य में लिया गया। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही मंगल स्वरूप तथा सबके सुखदाता राम के चरित्र को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। मनुष्यों का यह कल्याणकारी राम का सब चरित्र मैंने तुमको सुनाया है। हे गिरिजेंद्र, यह सब राम का सुखद बाल लीला आदि चरित्र संक्षेप से मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कहा है। श्री शिवजी बोले, इस प्रकार अयोध्या नगरी में सुखपूर्वक सीता के साथ क्रीड़ा करते हुए राम के पास 12वें वर्ष में एक दिन आकाश मार्ग से श्री नारद मुनि आए। सीता तथा लक्ष्मण सहित राम ने मुनि की पूजा की। तब श्री नारद जी ने राम से देवताओं का संदेश सुनाते हुए कहा कि आप रावण को मारकर तब राज्य करें। रघुश्रेष्ठ राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। तदंतर राम सीता से कहने लगे कि मेरे पिता मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया है, क्योंकि रावण आदि का वध करने के लिए लक्ष्मण को साथ ले मैं दंडकारण्य में जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम यहीं रहकर कौशल्या और राजा दशरथ की सेवा करना। तब राम के इस वाक्य को सुन सीता रघुत्तम राम के चरणों पर गिर कर यह मधुर वाक्य बोली, हे प्रभु,
मुझे भी वन ले चलिए। इसका 3 कारण है, वह मैं कहती हूँ। एक तो यह कि मेरी बाल्यावस्था में मेरे हाथ की रेखा को देखकर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा था कि तुम अपने पति के साथ वनवास करोगी। अब आपके साथ वन जाने से उस ब्राह्मण की बात सत्य होगी। दूसरा कारण यह है कि जब मेरे स्वयंवर के समय सर्वप्रथम आप सभा के मध्य में धनुष चढ़ाने के लिए धनुष के पास आए थे, तब मैंने देवताओं से यह प्रार्थना की थी कि हे देवताओं, यदि राम का यह धनुष चढ़ा ले तो मैं 14 वर्ष तक मुनिवृत्ति धारण कर वन में विचरण करूंगी। अतः आप मुझे वन में ले जाकर इस प्रतिज्ञा को भी सत्य कीजिए। और तीसरा कारण यह है कि मैंने सर्वोत्तम रामायण ग्रंथ में यह सुना है कि सीता के बिना राम कभी वन में नहीं गए। अतः आपको मुझे दंडकारण्य में साथ ले जाना चाहिए। सीता के इस वाक्य को सुनकर राम ने हंसकर उनका आलिंगन किया और तथास्तु ऐसा कहकर राजा दशरथ ने युवराज पद पर राम का अभिषेक करने का निश्चय किया। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करें। राजा की इस बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ उन्हें कौशल्या के भवन में ले आए और एकांत में समझाकर कहने लगे, राजन, तुम तथा ये कौशल्या और सुमित्रा मेरे कथन को सुनो। राम कैकेयी के वर से सीता तथा लक्ष्मण को साथ ले रावण को मारने के लिए कल ही दंडक वन में चले जाएंगे। अतः अज्ञानी समान आप रामाभिषेक के लिए सुमंत्र को कहकर शीघ्र ही सामग्री मंगवाइए और समस्त राजाओं को बुलवाइए। और हे पार्थिव, श्री राम के विरह से तथा ब्राह्मण के शाप से आप शीघ्र ही स्वर्ग सिधारेंगे। पश्चात कौशल्या ही रामोत्सव को देखेगी। हे नरपोत्तम, भविष्य रेखा ब्राह्मणिकों के लिए भी दुर्लभनीय होती है। आज की कथा बस यहीं तक, आगे की कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।